हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हमने कल प्रीवियस वीडियो में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को सीखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है बेसिकली हमने सीखा था जो है सी अपान ए हमने सीखा था। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन में हमने देखा था प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज निकाल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हमने सीखा था माइनस बी अपान ए। अल्फा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज हमने सीखा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू जो है आपका सी अपान ए सीखा था। और फिर इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने सीखा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जो होता है माइनस बी अपान ए होता है। तो जिन बच्चों ने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा था वो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट देखिए बेस मैथ में क्या है, मैथ बहुत ही सिंपल है। मैं आपके लिए इसीलिए मैथ्स वाला बनकर के आपके सामने आ रहा हूँ कि सर जी आपको बिल्कुल मैथ आपके लिए सिंपल मुझे बनाना है जिससे कि हर कोई बच्चे के लिए मैथ आसान हो जाए, ठीक है ना। तो बस आपसे ये निवेदन नहीं कि आपका डे बाय डे वीडियो को रेगुलर बने रहे मेरे भैया लोग, और आप उसे जो प्रीवियस की वीडियो को भी वॉच करके ध्यान से उसको रिवाइज करते रहे, नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से पढ़ें, देन यू ऑब्टेन गुड मार्क्स। आगे बस समझ में सर जी, तो इसलिए बस डे बाय डे आपके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप इसे ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज एक उसके एप्लीकेशन सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ध्यान दीजिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 10 है, एंड इसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके बाद उसने कहा कि इसको वेरीफाई करिए। तो आपको क्या करना है सर, जो सबसे पहले आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आप उसे राइट डाउन करेंगे। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 2 मार्क्स का आपके पेपर में सर जी पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। यदि आपको उसमें वेरीफाई भी कर दिया गया तो ये हो सकता है 3 मार्क्स का भी आपसे पूछा जा सकता है, यदि आपको इसमें क्या कर दिया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये समझ लेना श्योर आपका 2 से 3 मार्क्स का आपका पेपर में आएगा सर 100%, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिए, आपसे ये कहा गया कि भी जो आपके क्वेश्चन x स्क्वायर क्या लिखा सर 7x प्लस क्या लिखा सर 10 लिखा है। आप जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लें तो बात आती है कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन सही से नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम आपको हिंट करते हैं, जिनको आता है वो जल्दी से देख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपसे ये कहा गया पहले इसको मिडिल स्क्वायर टर्म से ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0 होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, इस बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से विद साइन हमेशा कंपैरिजन होता है। कैसा कंपैरिजन होता है, विद साइन होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नंबर राइट डाउन नहीं है, तो दैट मींस 1 है। तो इस तरीके क्यों, क्योंकि हमेशा हर बेसिकली जो कॉमन फैक्टर होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट b है सर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए तो 7 है, c कांस्टेंट टर्म है सर, वहाँ पे आपका देखिए कितना सर 10 है। तो इस तरीके से a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू 7 आ गई, c की वैल्यू कितना आ गया सर 10 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको b की वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो a इंटू c की प्रोडक्ट के क्या हो जाए, बराबर आ जाए, और फिर इस तरीके से जो है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर एज इट इज आ जाए, ठीक है ना सर, अब मतलब हूबहू आ जाए, क्लियर। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से हमने क्या है कि 7 को ब्रेक किया 5 एंड 2। ध्यान दीजिएगा, पहला तो काम a इंटू सी आपने कर लिया सर, 1 इंटू 10 कितना होता है सर 10 होता है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, रफ वर्क आपका। तो 5 इंटू 2 करेंगे, देखिए 5 प्लस 2 किया तो सर 7 आ गया, 5 इंटू 2 किया तो कितना आ गया सर 10 आ गया, जो इसके बराबर है। आगे बस समझ में नहीं सर, बोलो क्लियर हो गया। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इस तरीके से जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, तो आप यहाँ पे देखिए x स्क्वायर ही रहेगा, 7x को 2 पार्ट्स में, तो ये 5 ये 2 में गया, तो ये 5x प्लस क्या गया सर 2x आ गया, प्लस क्या गया 10 आ गया। देखिए 4 टर्म्स हो गए ना। अब दो दो का पेयर बना करके कॉमन टेक कर लेंगे। बोलो आया समझ में? नहीं सर, ठीक। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग x स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है। यहाँ पे आपका क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा सर प्लस 5 बचा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर से जब एक x कॉमन करेंगे तो x रह जाएगा ब्रैकेट में, 5 इंटू x में x कॉमन हो गया क्योंकि कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है ना सर। और इसके बाद देखिए 2 और 10 का कॉमन नंबर क्या होता है, कॉमन मतलब एचसीएफ यहाँ कॉमन हमेशा लिया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 2 10 का कॉमन, 2 5 10 होता है, ठीक है ना सर, ये 2 के टेबल में आता है। तो 2 कॉमन कर लिया सर, x
2 इंटू एक्स मतलब 2x हो गया, 2 5 जो कितना हो गया 10 हो गया सर। बोलो आया समझ में नहीं? अब देखिए दोनों में बेसिकली x प्लस 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। अब इसी क्या करेंगे, कॉमन टेक कर लेंगे। तो x प्लस 5 आपने कॉमन टेक किया, एक ब्रैकेट में x और दूसरे में क्या आ गया x प्लस 2 आ गया। तो देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपको फैक्टराइजेशन आपको बताया गया सर। क्लियर है ये? अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से दैट मीन से फाइंड आउट करेंगे फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे सर, जीरोज के लिए से आप सॉल्व करेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो की इक्वेट कर देंगे। तो इस तरीके से एक बार x ये पर्टिकुलर टर्म को जीरो के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीन्स x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या आ गया सर माइनस 5 आ गया। तो आपका एक आ गया। दूसरे टर्म में x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करेंगे, ये प्लस 2 है तो इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 आ जाएगा सर। बोलो आया समझ में नहीं? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से आपका सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से एक को आप क्या मान लेंगे, जो आपको मैंने कल सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द वेरिएबल कितना होता है 2 होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है 2 होता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, देखिए 2 जीरो हो जाए कि नहीं है। तो एक को आप क्या मान लेंगे ना, अब इस तरीके से क्या करेंगे, एक को अल्फा इक्वल टू मान लेंगे -5 और एक को मान लेंगे बीटा इक्वल टू -2। बोलो आगे समझ में? अब इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से, एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बीटा हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का तरीका देखिए। अब वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है सर, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला लिखना है। तो सम ऑफ जीरोज आपको सिखाया गया था मेरे भैया लोग, क्या होता है, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको बताया गया था सर। बोलो आया समझ में नहीं? तो इस तरीके से क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x आप यहाँ पिक्चर में देखें तो आपका -b और ये अपन क्या गया, ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था अल्फा प्लस बीटा। बोलो आया समझ में नहीं सर? क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा, अब लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो ऑब्टेन किया वो रखेंगे और b अपॉन a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। क्लियर हो गया? तो कोफिशिएंट हो गया और आपकी जीरोज हो गई। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए तो दैट मींस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बोलो आया समझ में? बहुत ही सिंपल है कि नहीं? ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से देखिए कितना है सर, -5 है और बीटा की वैल्यू देखिए -2 है। b की वैल्यू आप देखिए तो सर 7 है, a की वैल्यू आप देखिए तो कितना मेरे भैया लोग 1 है। तो इस तरीके से 7 अपॉन क्या आ गया सर 1 आ गया। -5 है प्लस माइनस क्या होता है -2 हो गया और इधर माइनस, तो ये सेम साइन होने पे क्या होता है आपका ऐड हो जाता है। तो आपने देखा -7 इक्वल टू क्या आ गया -7 आ गया, दैट मींस LHS इक्वल टू क्या हो गया सर RHS आ गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो LHS RHS क्या हो गया, सेम हो गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देंगे सर। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप जब फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर जी, कांस्टेंट टर्म होता है अपन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए एंड इसके बाद क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना मेरे भैया लोग, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा होता है, cy क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या cy है आ गया। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है -5 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, c की वैल्यू देखिए कितना सर 10 है, अपन क्या आ गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो ये क्या हो गया हेंस वेरीफाई हो गया सर, क्या हो गया हेंस वेरीफाई आप राइट डाउन कर देंगे। बोलो आया समझ में नहीं? तो लास्ट में आंसर लिख देंगे हेंस वेरीफाई। एनी डाउट सर? तो आप देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से बेसिकली कॉन्सेप्ट को मतलब पहले फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके जीरोज को निकालना है, जीरोज को निकालने के लिए कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट हमने यहाँ पे कंपेयर करके निकाला, उसकी बेस पे हमने क्या किया मींस एक तरीके से आपको ये बताया गया कि उसको फैक्टराइजेशन किया गया, फैक्टराइजेशन करके जीरोज के लिए इक्वल टू 0 करके वैल्यू को ऑब्टेन किया गया और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन आपको बताया गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस b अपॉन a आपको कल बताया गया था। ठीक, अब इस तरीके से और आप यहाँ भी अभी भी देख रहे हैं सर, ठीक है ना? तो -5 प्लस माइनस आपका सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, तो इस वजह से आपके क्या हो गया वेरीफाई। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपने निकाला, कांस्टेंट टर्म अपन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ, तो अल्फा इनटू बीटा c बाय a हो गया -5 इनटू -2 10 अपॉन 1 समथिंग। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना बेसिकली सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया सर। एनी डाउट सर इसमें? ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्दर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराएंगे सर, ध्यान से देख लीजिएगा, अलग अलग टाइप का। एनी डाउट इसमें? ठीक, आप चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से सेकंड आपका इसमें थोड़ा सा चेंज हल्का सा करेंगे बस। अब देख ध्यान दीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा सर। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका सेकंड टाइप मतलब कॉन्सेप्ट यही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा प्लस माइनस खेल अंदर इंटर करते हैं। एक दो क्वेश्चन और इस पे आपको प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए सर क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना? आपको डर लगना क्या हो जाए सर बंद हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है सर जी x स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, मीन्स है
ध्यान दीजिएगा सर, आपका जो क्वेश्चन है ये पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस जो है सर 2x है और माइनस क्या लिखा हुआ सर 8 लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या लिखा हुआ सर 8 लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन को वही सेम कॉन्सेप्ट है सर, उसमें क्या था प्लस था, बस इसमें क्या किया गया सर माइनस लगा दिया गया, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना सर। तो आपसे वही सेम क्वेश्चन रहेगी, फाइंड द जो है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड जो है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको जीरोज एंड कोफिशिएंट को मतलब उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होता है फैक्टराइजेशन करना बाय द यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म। आगे बस समझ में, तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया सर, क्वेश्चन राइट डाउन कर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर 2x और माइनस क्या सर 8, ठीक। अब इसके बाद जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है सर 0 होता है। तो अब आपने इसको फैक्टर मींस कंपेयर किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे सर a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है सर b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, कांस्टेंट टर्म c है इक्वल टू क्या आ गया सर -8 आ गया सर। बोला है समझ में नहीं सर, तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू क्या आ गया -8 है सर, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको मैंने बताया रफ और थोड़ा सा समझिए, इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है जिससे कि बेसिकली क्या हो जाए, आपको मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे विद साइन एज इट इज आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पर जो है a इंटू सी के प्रोडक्ट के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, ध्यान से बस आप देखते जाइए। तो इस तरीके से आपसे क्या किया गया, ध्यान दीजिए, पहले a इंटू सी प्रोडक्ट करेंगे, पहला काम 1 इंटू माइनस क्या गया सर 8 आ गया, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया -8। अब आपको पता है माइनस साइन चाहिए, तो -4 + 2 आपने कर दिया, यदि आपने -2 को ब्रेक किया -4 + 2 तो आपका क्या बनकर आएगा सर -2 आएगा या नहीं आएगा सर, आएगा। तो -4 + 2 करेंगे तो क्या होगा -2 आएगा, और इसके बाद जब इनका प्रोडक्ट करेंगे -4 × 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 × 2 = 8 हो गया। बोलो आया सर समझ में आया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, b को क्या कर लिया सर ब्रेक कर लिया। देखिए -2 को इस तरीके से ब्रेक करा कि मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट किया जिससे कि हूबहू आना चाहिए, एज इट इज आना चाहिए। तो -4 + 2 करेंगे तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। अब इसके बाद बट कैसा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो हमारा नेगेटिव है। इसी तरीके से -4 × 2 किया गया इक्वल टू क्या आ गया -8 आ गया, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है। बोलो आया सर समझ में आने, क्लियर है ना सर, एनी डाउट। अब आगे नेक्स्ट एक बात करते हैं, तो अब इसको क्या करेंगे सर फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे ये कहा गया ये आपका क्या होता है सर रफ वर्क होता है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ सर जी। रफ वर्क आपको डायरेक्ट आते तो फटाक से कर लेंगे, क्लियर हो गया ना। तो ये रफ वर्क आपको समझने के लिए सर, क्लियर। अब इसके बाद जो है सर जी आपको यहाँ पे कहा गया x² - 2x - 8 इक्वल टू आप लगाएंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे, x² माइनस क्या करेंगे 4x और प्लस 2x कर लिया और माइनस क्या कर लिया सर 8 इक्वल टू, ठीक है ना सर जी -8 आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x² - 4 नंबर तो सर 1 तो 1 को शो नहीं करते, इसके बाद x² और x में कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 4। अब देखिए 2 और 8 का कॉमन नंबर क्या होगा सर 2 होगा, तो इस तरीके से x 2 × 2 हो गया एंड 2 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं दोनों में कॉमन नंबर क्या है सर x माइनस क्या है 4 है, यहाँ से क्या बचा सर x और यहाँ से क्या बचा +2, तो x - 4 हो गया इंटू सेकंड क्या हो गया x + 2 हो गया सर। बोलिए आया समझ में, क्लियर हो गया सर जी, एनी डाउट इसमें। अब इसके बाद जो है सर सेकंड काम आप इसमें क्या करेंगे, अब फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर हमारा है उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के। तो फॉर जीरोज के लिए आप क्या करेंगे सर, ये बहुत ही सिंपल बिल्कुल बोर्ड पैटर्न आपको सिखाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, देन यू ऑब्टेन ऑलवेज फुल मार्क्स, ठीक है ना सर, ध्यान दीजिए बस। तो फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे सर जी, आपको क्या करना है x - 4 इंटू क्या है x प्लस आपको 2 को क्या कर देना 0 के इक्वेट कर देना। तो फॉर जीरोज के लिए x - 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से जो है आपने इक्वल टू 0 कर दिया, तो अब एक बार पहले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, x - 4 इक्वल टू 0। सर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। जब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू राइट साइड जाते हैं तो इसे ट्रांसपोज कहते हैं। तो लेफ्ट से जब किसी नंबर को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो देन यू कैन कन्वर्ट द साइन -2 प्लस एंड +2 माइनस, आगे बस समझ मल्टीप्लाई देन डिवाइड एंड डिवाइड इज मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपका होता है। तो इस तरीके से x - 4 इक्वल टू क्या आ गया सर x इक्वल टू 4 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपने x + 2 इक्वल टू 0 किया, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया सर -2 आ गया सर। बोलो आया समझ में नहीं। तो फर्स्ट अब वैल्यूज को क्या कर लेंगे सर जी, फर्स्ट वैल्यू को आप क्या करेंगे लेट कर लेंगे अल्फा इक्वल टू 4 पहले जीरोज को, और दूसरे को मान लेंगे बीटा इक्वल टू -2 आ गया। तो ये आपके जीरोज आ गए बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से, क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद जो है आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था x मतलब x² x और कांस्टेंट टर्म का, ठीक है ना। तो अब इसके बाद सम ऑफ जीरोज, अब इसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज।
ना सम ऑफ जीरोज आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले सर जी लिखे डायरेक्ट माइनस बी अपन क्या होता है सर ए होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए। क्लियर। तो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपन होता है सम ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की वैल्यू आपका 4 आ गया प्लस क्या हो गया माइनस 2 हो गया ब्रैकेट में स्मॉल लिखेंगे क्योंकि बाहर प्लस साइन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। माइनस हो गया सर बी की वैल्यू आप यहाँ से चेक करिए कितना -2 है सर जी -2 हो गया अपन ए की वैल्यू चेक करिए सर 1 है आप पिक्चर में देख सकते हैं तो 2 अपन 1 हो गया। देखिए 4 प्लस माइनस का होता है -2 हो गया माइनस इंटू माइनस का होता है +2 तो 4 में से 2 गया 2 बराबर क्या गया 2। तो इस तरीके से LHS बराबर क्या हो गया सर RHS आ गया। बोलो आया समझ में नहीं सर क्लियर है ना कहीं पे कोई डाउट सर जी इसमें ठीक। अब इसी तरीके से जो है आप नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए सर। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको सिखाया गया कांस्टेंट टर्म सर क्या होता है c होता है तो c हो गया एंड इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या बोलते हैं a तो c अपन है दैट मींस अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या आ गया c/a हो गया सर। बोलो आया समझ में अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया c/a। अब इस तरीके से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप चेक करें 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। c की वैल्यू चेक करिए सर आप पिक्चर में देख सकते हैं -8 है इनटू 1 हो गया -8 अपन क्या हो गया सर 1 हो गया तो प्लस इनटू माइनस क्या होता है -8 हो गया और 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से LHS इक्वल टू क्या हो गया सर RHS हो गया। बोलो आया समझ में नहीं सर क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखिए दोनों आपके LHS और RHS क्या हो गए सर इक्वल आ गए। इन डाउट इसमें सर तो आप इसे देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। मेरे भाई लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जिससे ज्यादा दोस्तों की क्या हो मदद हो सके और थोड़ी बहुत आपकी हेल्प से हमारी भी मदद हो सके सर। यदि आपके लिए इतना मेहनत करें तो इतना तो कर सकते हो ना सर बोलिए अब ऐसी बात है कि नहीं। तो इसलिए बस आप लगे रहिए वीडियो पे आपको फुल कॉन्सेप्ट देंगे और अच्छे से अच्छा करके देंगे। बोलो बस समझ में आ गया सर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर फर्दर। चलिए ध्यान से बस देखते जाइए सर क्लियर। एनी डाउट इसमें सर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना सर ठीक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए सर कहीं डाउट हो रहा तो। चलिए आगे नेक्स्ट ये बात करते हैं क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर ये। चलिए 2-3 क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए ठीक है। ये वेरिफिकेशन का ठीक बस आप ध्यान से केवल देखते जाएं। अब इसके बाद जो है आपसे ये कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं 4u² प्लस क्या लिखा हुआ सर 8u क्या लिखा होगा 4u² प्लस 8u है सर। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सर ठीक। तो अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से देखिएगा सर बिल्कुल वैसे ही करना। अब इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें लोग कुछ लोग क्या होंगे घबरा जाएंगे तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर बहुत ही सिंपल सा देखिएगा। तो आप यहाँ पे सर सोल्यूशन पार्ट में आ जाइए। तो सोल्यूशन पार्ट में आप क्वेश्चन निकालेंगे 4u² प्लस क्या हो गया सर 8u हो गया सर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4u² प्लस 8u है तो आप एक बात बताओ सर 4 और 8 का कॉमन नंबर क्या होता है सर 2 होता है कि नहीं होता। और 2 के बाद सर देखो सर 2 तो है और एक 4 और 8 4 से भी डिवाइड होता है सर डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर जी आप 4 को कॉमन कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो गया u² प्लस क्या आ गया सर जी 8 आए आफ्टर 12। लेकिन सर एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखना है 4u² प्लस 8 में तो 4 और 8 का कॉमन नंबर 4 हो गया u² और u भी कॉमन है तो क्या हो गया सर 4u बन गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपको सर मिडिल स्प्लिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से 4u हो गया यहाँ से क्या बचा u और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 8u आ जाएगा 4u बाहर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब फॉर जीरोज के लिए क्या करें छोटा सा पार्ट ना सर फॉर जीरोज के लिए से सॉल्व करेंगे तो 4u इंटू u प्लस क्या हो गया सर 2 बराबर क्या हो गया सर 0। अब आपको एक ये फैक्टर एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया तो 4u बराबर 0 इक्वल टू u आपका क्या हो जाएगा सर 0 अपन 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या करेगा सर डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से 0 पान समथिंग बराबर क्या होता है सर 0 होता है। बोलो आया समझ में आनी सर क्लियर है ना। चलो मेरे भाई लोग तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख रहे हैं बस आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आपका u प्लस 2 इक्वल टू क्या है सर 0 प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर -2 हो गया। अब सेकंड जीरो आपके पास आ गया तो एक आपके पास क्या हो गया सर अल्फा हो गया और एक दूसरा जो आपके पास तो यहाँ से आप क्या करेंगे लेट तो अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया एंड बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया सर। तो पहला जीरो आपका जो बन गया सर वो 0 हो गया दूसरा जीरो जो है -2 आया हुआ ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं सर वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं इसके बाद जो है हम लोग वेरीफाई करते हैं बहुत ही सिंपल सा ध्यान से देखिएगा। अब वेरीफाई करने के लिए आपको ये बताया गया कि सर ये अल्फा इक्वल टू क्या है सर जी 0 है और
बीटा इक्वल टू क्या है -2 है। तो इस तरीके से सर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसके बाद आपसे ये कहा गया बीटा, तो आप सम ऑफ क्या करते हैं सर जी, जीरो। आप क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज लिखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म का, मतलब एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके -b अपॉन a आ गया। तो अल्फा प्लस जो बीटा हो गया सर जी, वो आपका -b अपॉन a आ गया। तो सम अल्फा की वैल्यू आपको याद रखिए, यहाँ पे 0 दे रखा है सर जी, और बीटा की वैल्यू क्या है सर, माइनस आपको 2 दे रखा है। माइनस किया आपने b अपॉन a किया सर, क्या किया, -b अपॉन a किया। तो b की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं सर पिक्चर में, -b। आप यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, आप इसी को बेसिकली जो ये गिवन है इसे आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। q का कोफिशिएंट क्या है, तो b की वैल्यू 8 आ गया। c आपका टर्म नहीं दिख रहा तो दैट मींस उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है ना। तो आपके कोफिशिएंट आ गए। तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या हो गया सर, 8 हो गया, अपन क्या हो गया सर, 4 हो गया। तो 0 प्लस माइनस क्या होता है, 0 -2 हो गया, और इधर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 -2। तो ये आपका इधर भी -0 में से -2 रहेगा। तो LHS बराबर क्या हो गया सर जी, RHS आपके पास आ गया सर, क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद जो है सर जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। ध्यान से बस समझते जाइए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म c से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a हो गया। तो अल्फा इनटू बीटा क्या आ गया सर, c अपॉन a आ गया। अब इस तरीके से अल्फा की वैल्यू पढ़ाओ। अल्फा की जो वैल्यू है सर जी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। तो आपसे ये कहा गया कि अल्फा जो है वो आपको सर जी कितना है, 0 है। बीटा कितना है सर, -2 है। तो ये आपका इधर हो गया c। कांस्टेंट टर्म आप देखिए, तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना सर, 0 है, और 0 अपॉन क्या हो गया आपका बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a आपका 4 है। तो 0 इंटू समथिंग करें तो भी 0, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो LHS बराबर क्या आ गया सर, RHS आ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाई। क्या लिखेंगे सर, हेंस वेरीफाई। बोलो आगे समझ में आने सर, एनी डाउट इसमें। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, मतलब दो टर्म था तो आपने यहाँ पे मतलब कंपेयर किया बेसिकली। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, कांस्टेंट टर्म नहीं था तो उसकी वैल्यू 0 हो गया। कंपेयर किया 4u² प्लस 8u था, तो 4 दोनों में क्या था, कॉमन था, तो u यहाँ से बच गया, और 8 आपका 8 और 4 2 जा 8 होता है, क्लियर। इस तरीके से फॉर जीरोस के लिए आपने 0 के इक्वेट कर दिया, 4u बराबर 0, 3 + 2 बराबर 0 समथिंग। इस तरीके से आपके पास अल्फा बीटा 0 जा गए। फिर इसके बाद आपने वेरीफाई कर दिया। बोलो आया सर समझ में आनी, एनी डाउट। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया जा रहा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखते रहे, सीखते रहिए सर। बोलो आया समझ में मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहे सर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए कि बहुत ही सिंपल सा एक अगला क्वेश्चन इसी का है सर जी, आपको अगेन वेरीफाई करना है। ध्यान से लिखिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है कि t² माइनस क्या लिखा हुआ सर, 15 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ सर, t² माइनस 15। तो t² माइनस 15 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप क्या करेंगे सर जी, अपनी कभी जो है देखिए t² माइनस को करने सॉल्व करने का तरीका ध्यान से, पहले तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे क्या करेंगे, कंपेयर a² प्लस bt प्लस यहाँ c t वेरिएबल इसलिए t के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब आप देखिए t² का कोफिशिएंट क्या सर, a है, यहाँ पे t² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे b तो दिख नहीं रहा है, t का कोफिशिएंट तो इसलिए 0 हो गया सर जी। आप इसी चीज को आप समझने के लिए 0 कैसे लिख रहा है, तो इसे आप 0 × t लिख सकते हैं, मतलब 0 × t और माइनस क्या लिख सकते हैं 15। आप इस इक्वेशन को ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म में कन्वर्ट करके अब कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिखेगा सर। बोलो ऐसा समझ में नहीं। अब इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, c = क्या हो गया, विद साइन कंपेयर -15 आ गया सर, क्लियर। अब यहाँ पे दो टर्म में b का कोफिशिएंट जब 0 होता है a² माइनस बन रहा है सर। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सर, यदि आपको ध्यान हो कि a² माइनस b² जो होता है वो a माइनस b एक ब्रैकेट में होता है, दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है सर, a प्लस b होता है सर। a माइनस b एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है। अब इस तरीके से जो है यदि आप इसे सॉल्व करें तो t² माइनस 15 हो गया, तो t² ये 15। अब सर जी ये 15 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सर जी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था, ये रूट का यदि स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है सर, रिमूव हो जाता है। आई बस समझ में नहीं, तो यहाँ पे इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे सर। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो a² माइनस b² का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए आया समझ में या नहीं। तो अब इस तरीके से यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बहुत ही सिंपल सा,
तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15, तो आप यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हैं। तो ये टी माइनस क्या हो गया सर जी रूट 15 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस क्या हो गया रूट 15 आ गया। बोलो आया सर समझ में नहीं? तो ये इसका क्या हो गया सर फैक्टराइजेशन हो गया। एनी डाउट? अब इसके बाद जो फॉर जीरोज के लिए इसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर जीरोज के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी माइनस रूट 15 इंटू जो है टी प्लस क्या करेंगे रूट 15 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे सर। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद जो है टी माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या करेंगे 0, एक फैक्टर को 0 करेंगे, माइनस से सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आपको मैंने बोला था, क्लियर हो गया? तो माइनस से लेफ्ट से राइट जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद जो है सर यहाँ पे टी प्लस क्या है सर रूट 15 है बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया, प्लस रूट 15 है तो इस तरीके से माइनस का हो जाएगा सर रूट 15 हो जाएगा। बोलो आया सर समझ में नहीं? तो टी इक्वल टू रूट 15 प्लस में आ गया, तो एक को ये आपका दूसरा आ गया सर, ठीक। तो एक रूट 0 जो हमारा क्या हो गया प्लस अल्फा हो गया, दूसरा जो हमारा 0 जो हो गया बीटा हो गया माइनस रूट 15 हो गया सर। बोलो आया सर समझ में या नहीं आया? बोलिए, क्लियर है ना? अब इस तरीके से जो है अब इसको क्या करना है सर वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप इसे ध्यान से देखें और सीखें और समझें, तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अब आपसे ये कहा गया अल्फा और बीटा आपके पास आ गया सर, ठीक। अब मेरे भाई आपको आगे से सॉल्व करना है, तो इसे आप क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर माइनस जो है बी अपान ए लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है ना। ये माइनस आपके दिमाग में बैठ गया होगा ना सर, तो इसलिए बस आप यहाँ से करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर वेरिफिकेशन के लिए आप ये चीज ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, फॉर वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू माइनस बी। अब अल्फा की वैल्यू क्या है सर रूट 15 है सर, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 है। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट को देखिए सर, बी की वैल्यू क्या है सर 0 है, ए की वैल्यू कितना सर 1 है। 0 अपॉन समथिंग आपको पता है क्या होता है, जब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है देन यू ऑलवेज ऑब्टेन 0 वैल्यू, क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक। अब इस तरीके से ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर माइनस होता है। तो इसलिए आपकी रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो गया 0। दैट मींस एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया सर इक्वल आ गया। बोलो आया सर समझ में नहीं? एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया सर सेम आ गया। एनी डाउट? ठीक। अब इस तरीके से जो है नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, मींस जो अगेन आपको बताया गया कि अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाता है अल्फा इंटू बीटा आता है सर। अब अल्फा इंटू बीटा जो है सर जी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। दैट मींस क्या होता है सी अपॉन क्या होता है सर ए होता है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप चेक करेंगे सर रूट 15 है मेरे भैया लोग, और ये बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 है। अब आपका कांस्टेंट सी देखिए, सी की वैल्यू क्या है सर माइनस 15 है, और ए आपका देखिए तो 1 है। रूट से रूट क्या होता है सर रिमूव हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ये रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम है तो रूट क्या होता है सर रिमूव हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 15 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 15 ही आएगा सर। बोलो एलएचएस और आरएचएस क्या सेम हो गया, तो हेंस क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाई लिख देंगे सर। बोलो आ गया समझ में नहीं मेरे भैया? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से वेरीफाई किया जाता है। तो मैंने बेसिकली इसका मतलब टॉपिक के अंदर सारे लगभग क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझ में आ गया कि नहीं? एनी डाउट इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सर वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि सर ये पेपर में 100% है कि 2 से 3 नंबर का आपके आएगा ही आएगा सर, क्लियर? एनी डाउट? पहले इसे ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर, ध्यान से बस आप देखते जाइए, ध्यान से बस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, चलिए ध्यान से देखते रहिए। तो आपको घबराना नहीं है कि सर 2 टर्म आ जाए तो कैसे करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि सर जी कांस्टेंट टर्म को हटा दिया गया, और एक बार क्या हुआ कि बेसिकली जो है नेक्स्ट। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बस देखते जाइए। अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगला क्वेश्चन हम आप देखेंगे आपके सामने लेकर आ रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का टाइप का है, इसको भी वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या होगा सर 5 होगा। तो ध्यान से इसे आप समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिखा हुआ सर। इसको भी क्या करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया गया है, इसको क्या करना है सर जी, मतलब हमें जीरोज निकालना है और इसके बाद इसको मतलब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में सर। आई बस समझ में? तो चलिए सर देखिए ध्यान से, बहुत ही
सिंपल सा है, 3x² माइनस x माइनस क्या लिखा हुआ है सर 4 लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c को, ठीक है ना। अब ax² प्लस bx प्लस c से आपने क्या किया कंपैरिजन किया, जब आपने x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 हो गया, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट सर 1 है बट साइन नेगेटिव है तो -1 हो गया, कांस्टेंट टर्म c जो है आपका कितना आ गया सर -4 आ गया। अब इसके बाद a की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू -1 हो गया, c की वैल्यू क्या आ गया सर -4 आ गया। अब इसके बाद जो है मिडिल स्प्लिट टर्म से देखिए आपको क्या करना है प्रोडक्ट करना है, तो पहले a into c आप करेंगे सर, तो 3 into क्या हो गया -4 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए -12 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक b की वैल्यू देखिए सर -1 है, आपको पता है कि हमें -1 चाहिए, तो 4 + 3 करें -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा, और -4 into 3 करेंगे तो आपका माइनस प्लस क्या होता है -4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, जो कि इस a into c के क्या है बराबर। तो ये सर आपका क्या हो गया सर रफ वर्क हो गया सर, क्या हो गया ये रफ वर्क हो गया। क्लियर। अब इस तरीके से जो है आगे से सॉल्व करें सर जी, आप इसे ध्यान से देखें तो अब आपको क्या करना है सर जी, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3x² माइनस आपका x -4 है, तो 3x² माइनस x को क्या किया सर -4 है, एंड प्लस क्या गया 3x हो गया, और फिर इसके बाद क्या सर -4 लिखा, आप लिख दीजिए एज। अब इस तरीके से 3x² -4x में कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, इसके बाद क्या कॉमन है सर x कॉमन है, तो आप x कॉमन कर लेंगे तो 3x हो गया, माइनस यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया, इसी तरीके से प्लस यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमें, तो क्या कॉमन टेक करेंगे 1 टेक करेंगे, तो इस तरीके क्योंकि बेसिकली हर किसी नंबर का कॉमन जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया 3x -4 आ गया। तो अब 3x -4 को आप क्या कर लेंगे सर कॉमन टेक कर लेंगे, 3x -4 कॉमन टेक किया आपका दोनों में, और यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा 1। बोलो आया सर समझ में नहीं। तो इस तरीके से 3x -4 x + 1 इज द फैक्टर ऑफ बेसिकली दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो आया समझ में सर, ठीक। अब इसके बाद फॉर जीरोज के लिए आगे आप इसे सॉल्व करेंगे सर जी, तो जब आप जीरोज के लिए सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्या हो गया, इस 3x -4 इनटू जो है x + 1 को क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो इस तरीके से 3x -4 = 0 हो गया, तो -4 उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 3x = 4 आ गई है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 4 क्या आ जाएगा सर जी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ गया। इसी तरीके से यदि आप x + 1 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया -1, तो दैट मींस ये a1 वैल्यू जो है हमारी क्या होगी सर अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गया, और बीटा की वैल्यू जो है सर वो -1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 4/3 हो गया, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गया सर -1 हो गया। बोलो आया सर समझ में, एनी डाउट। तो इस तरीके से देख रहे कितना सिंपल तरीके से बेसिकली आपका ये सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पे, तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया। अब इसके बाद सम क्या फॉर वेरिफिकेशन करने के लिए चलिए जी भैया वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या होता है सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ए की वैल्यू क्या होती है -b/a, ठीक है ना भाई। अब आप लोग इसमें बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहे होंगे, कठिन तो नहीं लग रहा होगा, पहली बार तो नहीं देख रहे ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -b/a। अब आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप चेक करिए सर कितना है 4/3 आ रहा है सर, प्लस आपका बीटा देखिए सर जी बीटा कितना है -1 है सर, माइनस बी की वैल्यू देखिए -1 है, ए की वैल्यू आप चेक करिए सर 3 है, तो आप अब इसे सॉल्व करें 4/3 प्लस माइनस का होता है माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, एलसीएम टेक करेंगे इसका तो 4 हो गया, 3 बन जाए 4 बन जाए 4, 3 बन जाए 3 हो गया, एंड 3 बन जाए 3 डिवाइड बाय 1/3, 4 - 3 कितना होगा 1, 1/3 इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है सर सेम है, तो दैट मींस एलएचएस जो है वो आरएचएस की क्या है सर जी इक्वल है। बोलो आया समझ में, एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया एक पार्ट वेरीफाई हुआ। सेकंड पार्ट इसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है अल्फा इनटू क्या करेंगे बीटा, इसकी वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये c अपॉन क्या हो गया a हो गया। अब इस तरीके से अल्फा इनटू बीटा जब आपने इसे सॉल्व किया सर जी, तो अल्फा इनटू बीटा के जो वैल्यूज आपके पास आए सर, अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं पिक्चर में 4/3 है, बीटा की वैल्यू माइनस आ रहा है, c की वैल्यू आप देखिए -4 है, a की वैल्यू देखिए 3 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 4/3 एंड -4/3
3 आ गया। दैट मींस यहाँ भी आप देख रहे हैं LHS जो है RHS की क्या हो गया, इक्वल हो गया। बोलो सर आगे समझ में आनी, एनी डाउट सर जी इसमें? बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कैसे जीरो निकालते हैं और किस तरीके से उसको वेरीफाई करते हैं। इतने क्वेश्चन आपको देखने के बाद जरूर मुझे उम्मीद है कि आपको श्योर हो गया होगा, आपके लिए आसान हो गया होगा। बोलो आया सर समझ में या नहीं कॉन्सेप्ट, एनी डाउट इसमें? ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से आप कर लेंगे सर जी। अब इसी तरीके से हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट को सीखने चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से बस देखिएगा, मात्र 5 से 6 मिनट लेंगे और इस वीडियो के अंदर बस ध्यान से देखना सर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाए रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और हमने कल प्रीवियस वीडियो में जो बताने चल रहे हो, प्रीवियस वीडियो में हमने सिखाया था, तो उसे आप ध्यान से देख लेंगे, सीख लेंगे। उस पर आज हम अप्लीकेशन करने वाले हैं, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना सर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पे क्या है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट अब आने जा रहा है आपके पास। टाइप 2 क्या है सर जी, इसमें आपको मैंने कहा था कि एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड सेकंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला गया, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इज each with given numbers at the sum and product of zero। मतलब आपको यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो आपको क्या है बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? तो मैंने कल के इसमें सिखाया था कि इफ जीरोज आर गिवन देन यू कैन फाइंड आउट द, इफ मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन देन यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट है दिया गया सर जी, जो गिवन डेटा है आप उसे लिख लेंगे। गिवन डेटा में आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो है सर जी, ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको ये गिवन डेटा है सर जी, ध्यान दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन के बेस पे लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा जो आपको दे रखा है सर 1/4 दे रखा है सर, कितना है, 1/4 है। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो आपको दे रखा है सर वो आपको -1 दे रखा है सर। क्लियर हो गया? तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, -1 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि जब बेसिकली हमारे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होती है तो उस केस में हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो आपको बताया गया था पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो हमारा आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा और मिनटों में हो जाएगा। नहीं का अलग अलग आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे ना सर, अल्फा प्लस बीटा दिया है, फिर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे, तो सर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपको ये रिमेंबर है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जीरोज फॉर्म मैंने आपको सिखाया था। तो जीरोज फॉर्म में आपको बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। बोलो सर आगे समझ में आनी? तो इस तरीके से जो है सर आप इसे सॉल्व कर लिए आपने। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए पिक्चर में दे रखा 1/4 इंटू एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा देखिए तो -1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू, तो माइनस आपका ये एज इट इज रहेगा 1/4x हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -1 हो गया सर। बोलो क्लियर? अब इसको सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 हो गया, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर है सर। लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने में तभी आसानी होती है। तो 4 का एलसीएम टेक करेंगे आप, यहाँ पे क्या टेक करेंगे सर, एलसीएम। तो 4 इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे आपका 1x ही रह बचेगा और 4 बन जाए क्या हो गया सर 4, ठीक है ना मेरे भैया। आपको पता है कि जब एलसीएम लेते हैं तो उस जो एलसीएम आता है वो न्यूमरेटर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, फिर इसके बाद जो वैल्यू आती है उसी को लिखते हैं। तो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस क्या हो गया 4, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और 1/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर k इक्वल टू क्या है सर 1/4 है, तो इस तरीके से k टाइम्स आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। बोलो आगे सर समझ में नहीं? तो आप इसे k टाइम जो कांस्टेंट आ रहा है k टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, ये जीरो के लिए इक्वेट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो इस तरीके से 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आ जाएगा सर। बोलो आगे सर, ये बेसिक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, एनी डाउट इसमें सर? देख रहे कितने सिंपल तरीके से आपने निकाल दिया। यदि आप इसको वैसे सिंपलीफाई करेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉन्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट बस फार्मूले को दिमाग में रखना है, एंड देन यू कैन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ यू गिवन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलो आया सर समझ में नहीं? एनी डाउट? चलिए सर नेक्स्ट एक अनदर क्वेश्चन करते हैं इसी पर, ध्यान से बस आप देखते जाइए। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई लोग, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए।
अगला आपसे ये कहा गया कि ये मान लीजिए सेकंड पार्ट इसका टाइप नंबर 2 का, यदि आपको सम ऑफ गिवन डेटा में आप लिखेंगे, आपको सम ऑफ जीरो सर गिवन है, यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है सर √2 दे रखा है, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो है सर आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है सर, ठीक है ना। अल्फा तो गिवन डेटा में अल्फा प्लस बीटा जो है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सर 1/3 है। तो इस तरीके से जो है अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जीरो मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो इस तरीके से सर की ध्यान से देखिए अगेन, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जीरोस फॉर्म आप राइट डाउन करेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जीरोस फॉर्म में आपको मैंने बताया है, जीरोस फॉर्म में क्या होता है सर जी, आपको बताया गया था x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोल आगे सर समझ में आ रही, तो आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना सर √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के सर 1/3 हो गया। बोलो आगे सर समझ में आने। अब अगेन देखिए 1/3 है, तो इसको फ्रैक्शन में इसको आप क्या कर लीजिए सर एलसीएम टेक कर लेंगे, तो एलसीएम टेक कर लेंगे, आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो आपको टीचर नंबर देगा, लेकिन आप और अच्छा सीओटी कर लो कि 100% दे तो थोड़ा सही आप आगे स्टेप करेंगे। तो 3 आपका यहाँ पे 3x² हो गया माइनस 3 इंटू √2x हो गया एंड प्लस 1 हो गया, अपान कितना आ गया भैया 3 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, तो 1/3 बाहर आप इस तरीके से लिख लेंगे, 3x² माइनस 3 √2x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अगेन आप वेयर करके लिख देंगे कि इक्वल टू क्या आ गया सर 1/3, तो दैट मींस के टाइम्स क्या हो गया 3x² माइनस 3 √2x हो गया प्लस 1। लेकिन आप पीछे ये बुक के सॉल्यूशनों में कहीं देखेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको यही दिखेगा सर, आगे बस समझ में। लेकिन ये सर आपसे कुछ 1/3 गया था तो ये के टाइम्स इसलिए लगा दिया जाता है। बोलो आगे सर समझ में। इस तरीके से आपका फुल्ली श्योर रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन काटेगा नहीं सर। बोलो आया समझ में या नहीं सर, एनी डाउट इसमें बोलिए, आ रहा है ना समझ में सर, बिल्कुल कठिन तो नहीं लग रहा है ना, बोलिए। चलिए सर एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, ये आपको जीरो गिवन है तो ध्यान से बस आप देखते रहना सर। बोले आ रहा है ना भैया लोग समझ में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, थर्ड पार्टी को देखते हैं। आपके पास दिया गया है 0,√5 दे रखा है सर, क्या दे रखा है 0,√5 आपको दे रखा है, मींस आपसे ये ऐसे दिया, दैट मींस आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा जो है आपको क्या दे रखा है सर √5 दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है अल्फा प्लस सम ऑफ 0 दिया अल्फा बीटा, ठीक है सर। तो इस तरीके से अगेन आप वही लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या लिखेंगे सर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जीरो फॉर्म। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जीरो फॉर्म में आपको मैंने बताया है, जीरोस फॉर्म में क्या होता है सर जी x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है सर बीटा होता है। बोलो ऐसा समझ में नहीं। अब मेरे भैया लोग ध्यान से बस देखते जाओ, x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है सर 0 इंटू क्या हो गया x हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या √5 हो गया। अब मेरे भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो x² प्लस क्या गया √5 आने से। बोलो आया सर समझ में नहीं। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया इक्वेशन हो गया। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से ये आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको HW में मैं दे दे रहा हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। सर जी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में निकालिए। आपको सम ऑफ जीरोस ऐसे दिया है, दूसरा पार्ट आपका है 1/4 माइनस 1/4 1/4 एंड सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है सर जी 4,1। तो ये आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, बस आपको इस इक्वेशन के अंदर क्या करना पुट करना एंड देन यू कैन ऑब्टेन द आंसर। आगे बस समझ में नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। तो आप लोगों से आज हमें लगा होगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो देख करके देखेंगे तो और समझेंगे, या कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।